बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गिल्लू कहानी आपकी ख़त्म हो चुकी है, उसके प्रश्नोत्तरों की बारी है। मैं उसके प्रश्नोत्तर दिखाने चल रही हूँ, तो आप मेरे साथ तैयार हो जाइए। इसमें मैं प्रश्नोत्तर लिखवा दूँ आपको। तो पहला प्रश्न पहले पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊँगी, तब तक आप अपनी कॉपी किताब से तैयार हो जाइए। तो पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों को करा रही हूँ। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हैं, सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे। यानी सोनजूही में जो पीली कली उन्होंने लगी देखी, उसे देखकर उनके मन में क्या आया कि पीली कली को देखकर उनको गिल्लू की याद आ गई। ऐसा लगता था कि जो वो गिल्लू कभी उसी लताओं और पत्तों के बीच में छुपकर उन्हें परेशान करता था, उत्सुकता जगाता था, आज वो उसके नीचे, मृत्यु के बाद उसके नीचे उन्होंने उसे दफना दिया था। तो उसकी सोनजूही के पेड़ की हर कली जो थी उन्हें उस गिल्लू की तरह ही दिखाई दे रही थी। तो आपके उत्तर में यही सारी चीज़ें होंगी जो मैं लिख देती हूँ। उत्तर नंबर 1, लेखिका के मन में विचार आया कि वह छोटा जीव, इसी कली के, वह छोटा जीव इसी कली की सघन छाया में छिपकर बैठ जाता था। और लेखिका के करीब आने पर वह उनके कंधे पर कूद कर चौंका देता था। वह उनके कंधे पर कूद कर चौंका देता था। तभी लेखिका को उस कली की खोज रहती थी, परंतु मृत्यु के बाद उसे के बाद से उन्हें मृत्यु के बाद
उन्हें उस लघुगाल गिल्लू की खोज रहती है। लघुगाल गिल्लू की खोज रहती है। उन्हें लगता है कि ये कली के गिल्लू है। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? तो चलिए उत्तर लिखिए। मैंने आपको समझाया था कि समादरित जब पितृपक्ष का समय आता है तो उस कौवे का इतना आदर होता है कि अगर वो जब तक भोजन जूठा न कर ले तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो जो है सिर्फ मतलब पितरों को बिना उसके जूठे किए भोजन पितरों को नहीं मिलेगा। तो लेखिका ने कहा है हंस बनकर, कौवा बनकर, मोर बनकर वो किसी रूप में नहीं आते, बल्कि किस रूप में आते हैं? कौवे के रूप में आते हैं। तो कौवे के रूप में उन्होंने ये माना कि उन्हें खाने को उनका प्राप्य मिलता है, तो इसी चीज़ को तो समादरित। लेकिन जब कौवा घर की चारदीवारी पर या कांव या गंदी जगहों पर बैठता है तो बहुत अनादरित होता है, कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। तो इस तरह से उसका अलग अलग समय पे अलग अलग अर्थ और अलग अलग रूप हो जाता है, जो इसमें लेखिका ने बताया है। तो मैंने संक्षेप में समझाया है, क्योंकि पाठ मैंने बहुत विस्तार से समझाया है, तो मैं उसके उत्तर लिख रही हूँ। उत्तर नंबर 2, कौवा एक विचित्र प्राणी है। कभी इसका आदर किया जाता है तो कभी अनादर। श्राद्ध में लोग कौवे को पितृ पक्ष में श्राद्ध के समय कौवे को आदर से बुलाते हैं। कौवे को आदर से बुलाते हैं। पाठ के आधार पर कौवे को समादरित इसलिए कहा गया है
कहा गया है, क्योंकि माना जाता है कि कौवे को भोजन कराने से ही पितरों को भोजन प्राप्त होता है। इन्हीं कौवे के बोलने, इन्हीं कौवे के घर पर बैठ बोलने से प्रिय जनों का संदेश आता है। और कभी जब अनायास कौवा अपनी कर्कश वाणी में काम करता है तो वह अनादरित हो जाता। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, मैं बिल्कुल किनारे हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर मैं अगला प्रश्न लिखूँ। संभवतः आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो मैं अगला क्वेश्चन आपको समझा दूँ। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? तो कैसे किया गया था? लेखिका ने उसे उठा के लाया, घर के अंदर ला के उसके मुंह से रक्त की बूंदें साफ की और फिर पेनिसिलिन का मलहम लगाया। पेनिसिलिन का मलहम लगाने के बाद रुई के फाहे से उसके मुंह में दूध टपकाएं, मगर उसके मुंह में दूध की बूंदें नहीं गई, दाएं बाएं गिर गई। फिर उन्होंने पानी की बूंदें टपकाई और कई घंटे के प्रयास के बाद उसके मुंह में पानी की कुछ बूंदें जाती हैं। और तीसरे दिन, इतने उपचार के तीसरे दिन फिर वो इतना स्वस्थ हो जाता है कि लेखिका की उंगली अपने पैरों से पकड़कर उसे देखता है, निहारता है। तो महादेवी वर्मा जीव जंतुओं की अत्यधिक सेवा करती थी
अब मैं तीसरे प्रश्न पर आ गई हूँ। तीसरा प्रश्न लिख रही हूँ। उत्तर नंबर 3। लेखिका ने देखा कि दो कौमों की चोट से घायल गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार के बीच पड़ा है। वह उसे उठाकर अंदर कमरे में लाती हैं और उसके रक्त को साफ कर घाव पर मरहम लगा देती हैं। रक्त को साफ कर घाव पर मरहम लगा देती हैं। लेखिका ने रुई की बत्ती से उसके मुख में दूध की कुछ बूंदे टपकाई, परंतु उसका मुख न खुल पाने के कारण वो वे बूंदे दाएं बाएं ओर गिर जाती हैं। काफी प्रयास के बाद उन्होंने उसके मुख में पानी
पानी की बूंदें डालने में सफल हो गई। 3 दिन के लगातार प्रयास के बाद 3 दिन के लगातार प्रयास के बाद उसने अपने नन्हे पंजों से लेखिका की उंगली पकड़ी। अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला मिटा के लिखूं। नीचे बहुत लिखने पे आपको दिखाई नहीं देगा। समझता आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी आपको यहाँ तक दिखेगा। चलिए अगला प्रश्न है उत्तर नंबर 4। प्रश्न मैं आपको बता दूं पहले। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उनके टेबल के पास आकर उनके पैर से पर्दे पर सर से चढ़ जाता था और फिर पर्दे पर सर से चढ़ता और फिर उतर जाता। तो इस तरीके से वो कई बार करता ताकि उनका ध्यान खींच सके। जब लेखिका लिखने पढ़ने बैठती, जब लेखिका लिखने पढ़ने बैठती तो गिल्लू उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कई प्रयास करता और वह उनके पैर तक आकर तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता।
गिल्लू यह तब तक करता लग रहा आप नीचे इतना बेकार है, आपको दिखाई नहीं देगा, मैं इससे नीचे नहीं लिखूंगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं इसके ऊपर की चीज लिखूँ। तो चलिए मैं इसके ऊपर लिखने के लिए ऊपर के हिस्से को रब कर देती हूँ। पर्दे पर चढ़ जाता गिल्लू यह क्रिया, गिल्लू यह क्रिया तब तक करता यह क्रिया तब तक करता जब तक लेखिका उसे, तब तक करता जब तक लेखिका उसे पकड़ कर अपने पास बिठा न लेती। और प्रायः गिल्लू इसी तरह के क्रियाकलापों से सदैव उनका ध्यान अपनी ओर खींच देता था। तो मैंने ये उत्तर भी लिख दिया आपका, चौथा प्रश्न जो था। अब मैं चौथा प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आधा हिस्सा यहाँ नीचे है, आधा हिस्सा मैंने नीचे लिखा है, बीच वाले प्रश्न के उत्तर को मैंने रब कर दिया। तो आप इसे चौथे प्रश्न को भी लिख लीजिए। वास्तव में गिल्लू का मन हमेशा ये करता था कि वो लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचे रखे, और इसके लिए वो बार बार क्या करता था, तो कभी पर्दे पे चढ़ता, कभी ऊपर नीचे करता, कभी उनके कंधे पे कूद जाता। और चूंकि अब वो थोड़ा बड़ा हो चुका था और बहुत घुल मिल गया था, तो हमेशा उनका साथ चाहता था, और उनका साथ चाहने के बदले में वो इसी तरह की हरकतें करता था ताकि उनका ध्यान उसकी ओर खींचा चला जाए। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मैं तब तक रुक जाती हूँ। तो इसके प्रश्न कहानी पर आधारित प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों को आप चाहें तो स्वयं भी लिख सकते हैं, मेरी भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे तो सभी बच्चों को साथ लेके चलना पड़ता है, इसलिए मैं प्रश्नों के उत्तर को भी वीडियो में लिख देती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतना प्रश्न आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो 4 प्रश्न तक हो गया है। अब मैं 5वें से आगे का प्रश्न लेकर अगले वीडियो में आपके साथ रहूँगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।